केसरी चैप्टर 2 देख के आ रहा हूँ थिएटर से। आज ही रिलीज हुई है एंड फर्स्ट डे पे ही जाके मैंने देख लिया इसे। हॉल वाज लाइक 60% से ऊपर भीड़ थी। गुड फ्राइडे का छुट्टी था, इसीलिए इट्स गुड टू सी दैट क्राउड। बट ये जो फिल्म है, ये एक्चुअली फर्स्ट केसरी से इसका कोई लिंक नहीं है बाय द वे। ये बस इट्स जस्ट अ स्पिरिचुअल सीक्वल। अब ट्रेलर से तो पता लग ही गया होगा कि दिस इज अबाउट सी शंकरन, शायद उनका नाम है सी शंकरन नायर उनका नाम है, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर द क्राउन के अगेंस्ट जाके जलियनवाला बाग के विक्टिम्स के लिए लड़ा था। he fought for their justice against the British Empire at a time जब सारे कोर्ट्स, पुलिस, जहाँ तहाँ हर जगह ब्रिटिश का रूल था, उनका ही हक था, उनका ही मोनोपोली था। उस टाइम पे एक इंडियन सिटीजन, एक इंडियन लॉयर उन लोग के अगेंस्ट जाके उनसे लड़ा। तो फाइनली वर्डिक्ट क्या हुआ, कैसे क्या हुआ अल्टीमेटली इस पूरे केस में, ये सब आपको इस फिल्म में दिखाया गया है। लेट मी टेल यू, पहले ही बता देता हूँ, इट इज़ एन अमेजिंग फिल्म। बहुत ही बढ़िया फिल्म है, बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग, स्लिक एंड वेरी वेल एडिटेड फिल्म। आई मीन, एक होता है ना कि एक इंटरेस्ट बनाए रखना, एक टेंशन बनाए रखना, ग्रिप बनाए रखना, ये वो फिल्म फ्रेम 1 से लेके फ्रेम एंड तक केसरी चैप्टर 2 इज एबल टू होल्ड इट। फ्रेम 1 में जब सीन 1 से जब वो जलियनवाला बाग दिखाता है, बाय द वे लेट मी टेल यू, वो इट्स नॉट बीन वेरी लॉन्ग, आई थिंक जस्ट 3.5 years ही हुए होंगे वो उधम सिंह वाला जो अमेजोन प्राइम पे आया था। वहाँ पे जिस तरीके से दिखाया गया था जो जलियनवाला बाग मैसेकर को, यहाँ पे भी वैसा ही ऑलमोस्ट दिखाया गया है। काफ़ी हद तक ब्रूटल वे में दिखाया गया है, काफ़ी रॉ वे में दिखाया गया है। इनफैक्ट वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे एक बच्चा रहता है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, वो पी से नाम है कुछ, परिंदर करके कुछ तो एक नाम था उसका। वो बच्चा बहुत सारे डेड बॉडीज के बीच ना वो अटक जाता है। वो सीन क्या गजब तरीके से उसको शूट किया गया है। पूरा वो क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग आती है एज ही गेट्स ट्रैप्ड विद इन दोज डेड बॉडीज कॉन्स्टेंटली पाइलिंग अप ऑन हिम। तो वो पहला सीक्वेंस इज अमेजिंगली शॉट एंड इट्स एब्सोल्युटली ग्रूसम टू वॉच दैट। आपका बोन चिल हो जाएगा एकदम, मतलब बोन चिलिंग, ब्लड चिलिंग, ब्लड बॉइलिंग। तो भाई सीन 1 से ही आपका जनरल डायर के अगेंस्ट वो जो हेट्रेड है वो जगा देगा। और जो बंदा वो जनरल डायर का रोल प्ले किया है, वो आई मीन ही हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब। मतलब एक होता है ना, एक हेट्रेड पैदा करने के लिए आपके कैरेक्टर को ऐसा ही प्ले करना पड़ेगा। ही डज इट परफेक्टली। तो यू हैव डेवलप दैट, यू गेट टू डेवलप दैट हेट्रेड अगेंस्ट हिज कैरेक्टर, जो ऑफकोर्स है ही वो हेटेड कैरेक्टर ऑफकोर्स। बट एक्टिंग भी वैसे ही करना पड़ेगा ना कि यू डेवलप अ सेंस ऑफ हेट्रेड कि भाई मुंह पे जाके चप्पल मारू, ऐसा टाइप का एक रेसिस्ट आदमी है। मतलब बचपन से ही भाई इंडियंस को हेट करता था, उसका मतलब पिताजी भी वैसे ही थे। तो ये सब दिखाया गया है। कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई मीन, जहाँ से आर माधवन का एंट्री होता है, उनका नाम मैकेंजी है बाय द वे, को एक हाफ इंडियन हाफ ब्रिटिश बोला गया है। बट उनके आने से मतलब स्क्रीन पे पूरा आग लग जाता है पूरा। मतलब कोर्ट रूम ड्रामा सीन्स में तो वो पूरा छा जाते हैं, ठीक है। सो आर माधवन, hats off to you man, you've done a fantastic job. लेकिन the lead actor of this film, Akshay Kumar, playing C. Sankanar Nair, has done a terrific job, has done a fantastic job. क्या कमाल का परफॉर्मेंस किया है भाई। ऐसे जो रोल्स है ना, ऑनेस्टली ये रोल्स अक्षय कुमार के लिए टेलर मेड है।
देखिए, ही इज नॉट अ गाय हु इज दीस डेज एक्सपेरिमेंटिंग विद रोल्स। वो वही एक ही टाइप का रोल कर रहे हैं, ठीक है, ये भी कुछ वैसा ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है फ्रॉम हिज प्रीवियस रोल्स। बट द थिंग इज दैट एटलीस्ट ही हैज़ डन इट विथ फुल कन्विक्शन, विथ फुल 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 कन्विक्शन। आप उनका जो आईज में जो इमोशंस आते हैं, जिसकी एक एक घटना घटती है, ठीक है, जिसकी वजह से एक्चुअली इट्स नॉट एक्चुअली द जलियांवाला बाग केस दैट एक्चुअली इनिशियली टू फोर्स्ड हिम टू टेक द केस। एक उसके बाद भी उससे रिलेटेड एक चीज़ होता है, एक पर्सनल चीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस केस को ले लेते हैं। वो उस टाइम पे उनकी आंखों में जो आंसू आते हैं, जिस तरह से इमोशंस को पोर्ट्रे करते हैं, इट्स ब्यूटिफुल टू वॉच, इट्स अमेजिंग। और एंड में जाके क्लाइमैक्स में जहाँ पे वो एक मोनोग्लॉग देते हैं पूरे मीडिया के सामने, दैट इज द सीन टू वॉच आउट। मतलब तालियां बजेंगी भाई, मेरे थिएटर में भाई तालियां बज रही थी भाई अक्षय कुमार हैज नेल्ड इट भाई, ही हैज नेल्ड इट। एंड अनन्या पांडे भी है, मुझे ऐसा तो वो कुछ खास पसंद नहीं है एज एन एक्ट्रेस, बट उन्होंने काम एक्चुअली काफ़ी अच्छा किया है बाय द वे। जो कोर्ट रूम सीन्स है, शी गेट्स टू शाइन देयर। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू नो बैड एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स आर हैंडल्ड बाय गुड डायरेक्टर्स। बाय द वे, ये जो डायरेक्टर है करण सिंह त्यागी, आई हैव नॉट हर्ड अबाउट हिम, अगर आपने सुना है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, बट मैंने तो नहीं सुना है। तो he has done a fantastic job. I mean, the direction is top notch, कहीं पर भी डेविएट नहीं होता है। स्क्रीन प्ले एकदम टू द पॉइंट, कुछ कुछ जगहों पे विसल वर्दी डायलॉग्स है, विसल वर्दी मोमेंट्स है कोर्ट रूम में भी। स्पेशली कुछ कुछ आपने सुना होगा, द एम्पायर इज श्रिंकिंग, या फिर टीजर में फक यू करके बोलता है, वो पार्ट्स में यार मज़ा आ जाता है यार, जिस तरह से बोला जाता है, जिस कंटेक्स्ट में वो सब बोला जाता है, लाइक ऑडियंस की सीढ़ी ताली तो निकलनी ही है भाई। मुझे तो समझ में नहीं आता है भाई ब्रिटिश लोगों को इतना हेट क्यों नहीं मिलता है भाई, जितना पाकिस्तानी लोगों को मिलता है भाई। ब्रिटिश ऑल्सो शुड डू गेट एज मच हेट एज द पाकिस्तानीज। इन लोगों की वजह से ऐसे जेनोसाइड्स हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा वेल रिसर्च्ड फिल्म है, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलता है। इनफैक्ट इट इज़ जस्ट लाइक एक पहले भी पॉइंट आउट किया गया था कि जैसे छावा में हमें छत्रपति संभाजी महाराज के कहानी के बारे में हमें पता नहीं था, इंस्टेड वी न्यू अबाउट शिवाजी महाराज। सिमिलरली यहाँ पे वी नेवर न्यू एक्चुअली अबाउट सी शंकरन नायर, जो उनका नाम है। तो नायर साहब का जो करियर था, ये वाला जो एक पार्ट था, पहलू था उनके ज़िंदगी में, आई डिडंट नो दिस कि किसी भी हिस्ट्री बुक में ये लिखा नहीं हुआ है। तो आई डोंट नो लाइक व्हाई स्कूल टेक्स्ट बुक्स डोंट कवर दीज चैप्टर्स। तो ये जो कहानी है सी शंकरन नायर का, ये बहुत लोगों के लिए, 95% लोगों के लिए नया होने वाला है। तो दैट इज़ वाई इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वॉच। इसको बनाया भी गया है वैसा ही। और एक दो खामियां है। पहली बात तो एक आइटम सॉन्ग है बीच में, पता नहीं कहाँ से आ जाता है वो, कैबरे काइंड ऑफ एन आइटम सॉन्ग। उसमें मसावा गुप्ता है बाय द वे, वो लड़की, मुझे बाद में पता चला। बट वो जो आइटम सॉन्ग है जहाँ पे एक्चुअली आर माधवन का थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है, वो मुझे लाइक थोड़ा एज अ मिसफिट लगा। इट्स जस्ट लाइक प्लेस देयर टू हाईलाइट द टाइम ऑफ दैट, उस समय का कैसे परफॉर्मेंस वगैरह होता था बाज वगैरह में। बट आई फेल्ट इट रियली रियली आउट ऑफ प्लेस, ऑनेस्टली वेरी आउट ऑफ प्लेस इन दिस फिल्म। मतलब इस फिल्म में तो स्पेशली आउट ऑफ प्लेस है। एक आइटम सॉन्ग ऐसा एक सीरियस फिल्म में भाई, नहीं। तो वो एक है। और दूसरा मुझे पता नहीं यार, याद नहीं आ रहा है यार, और कुछ है क्या, और कुछ याद नहीं आ रहा है यार। और बाय द वे, इसमें स्पेशल थैंक्स टू विकी कौशल लिखा हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सिद्धार्थ उधम का एक
रेफरेंस डेफिनेटली रहेगा, जो एक्चुअली लास्ट में रहता है, बट वहाँ पे ऐसा विकी कौशल को दिखाया नहीं है। आई थिंक उनका वॉइस ओवर है, दैट इज़ वाई उनको स्पेशल थैंक्स दिया गया है। मैं तो ऑलमोस्ट एक्साइट हो गया था, मुझे लगा कि शायद विकी कौशल का कोई कैमियो वैमियो भी है शायद, क्योंकि इफ यू नो विकी कौशल का सरदार उधम जो थे, ही वेंट एंड किल्ड दैट दैट क्या बोलते हैं वो, उसको क्या बोलते हैं यार, गवर्नर जनरल जो भी रहते हैं, गवर्नर या उसके ऊपर का आदमी जो रहता है, क्या उसको बोलते हैं, भूल गया यार मैं एकदम से। ओडॉयर उसका नाम था, ओडॉयर। तो वो उसका एक लास्ट में एक रेफरेंस है। और बाय द वे, जस्ट टू टेल यू कि सी शंकरन नायर जो थे वो एक्चुअली में ब्रिटिश के लिए काम करते थे। तो दैट ट्रांसफॉर्मेशन फेज वो देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, जहाँ पे वो उनके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन आता है कि आई हैव टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, दैट आई एम डूइंग रॉन्ग बाई फाइटिंग विद द ब्रिटिश, आई नीड टू फाइट अगेंस्ट देम। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रहता है, बिकॉज इनिशियली सी शंकरन नायर को वॉज अ पार्ट ऑफ द वाइसरॉय कमिटी दैट वॉज सेटअप। तो दैट इज़ वन इंटरेस्टिंग थिंग। ओवरऑल मैं दूंगा केसरी चैप्टर 2 को 4 स्टार्स। जाके देख के आओ भाई थिएटर में भाई, इट इज़ अ मस्ट वॉच दिस ईयर। और इस फिल्म को भाई फ्लॉप होने मत देना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई अपने हिस्ट्री में, जिसके बारे में बहुत लोग को नहीं पता है। जाके देख के आओ। परफॉर्मेंसेस टॉप नॉच, स्टोरी टॉप नॉच, स्क्रीन प्ले नॉच टॉप नॉच, एडिटिंग टॉप नॉच, एवरीथिंग टॉप नॉच। देख के आओ। 4 स्टार्स फॉर केसरी चैप्टर 2।